कोडी रोड्स की सुनने को मिली रोर। रोमन रेंस ने कहा लेट्स गेट रेडी फॉर वॉर। तो सोलो को दोस्तों रोमन रेंस ने कुछ ऐसे ही कहा है। और आज के मंडे नाइट रॉ में दोस्तों हम लोगों को पता चल चुका है कि अब ट्राइबल चीफ को आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि ट्राइबल चीफ को मिलने लगी है तगड़े वाली हिट। तो शुरू में ट्राइबल चीफ के नाम वीडियो को लाइक टारगेट रखेंगे लगभग 3000 लाइक का। तो गाइस आज के मंडे नाइट रॉ में हम लोगों ने कोडी का मेन इवेंट देखा, जहां शुरुआत भी कोडी नहीं की थी। आज की मंडे नाइट रॉ में दोस्तों जैसे कोडी आते हैं चैन लगती है कोडी रोड्स। कोडी रोड्स दोस्तों माइक पकड़कर ये चीज कहते हैं कि उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, जिस पर फिर से कोडी के नाम की चैन लगती है। कोडी कहते हैं कि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा है। वो बचपन से अगले जॉन सीना बनना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए उन्होंने बहुत से दिन देखे। अगर वो लौट पाए आज से बहुत साल पीछे तो वो उस बच्चे को कहना चाहेंगे, उसे नहीं पता है कि वो डैशिंग बनकर आईसी चैंपियन बनेगा, उसे नहीं पता है कि उसके बाद वो स्टारडस्ट बनकर उससे लेस बनेगा। उस बच्चे को क्या मैं कह पाता कि वो आगे जाकर उसी युवती से विवाह करने वाला है जो कि हर शाम उसका नाम लेती है, क्योंकि दोस्तों उनकी वाइफ जो है अनाउंसर रही डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो यहाँ ब्रांडी को उन्होंने शाउट आउट दिया, जिसके बाद वो कहते हैं क्या वो कह पाते कि आगे जाकर उसने 29 अदर सुपरस्टार को हराना है, रॉयल रंबल को जीतना है? शायद नहीं, क्योंकि ये जो जर्नी है यही इंटरेस्टिंग है और इसी ने ही उन्हें बनाया है अनडिनाएबल, अनडिजायरेबल। और यही बंदा बनेगा रेसलमेनिया में चैंपियन जब वो रोमन रेंस का तख्ता पलट करेगा। इसके बाद दोस्तों फिर से कोडी के नाम की चैन लगती है। कोडी कहते हैं कि मेरा थीम सॉन्ग कहता है कि रेसलिंग इज मोर देन वन फैमिली, और वही बात यहां अप्लाई होती है। ट्राइबल चीफ अपनी फैमिली के साथ, अनोई फैमिली के साथ पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर राज कर रहा है और उसी का ये राज मैंने रेसलमेनिया में खत्म करना है। जिस पर दोस्तों रोमन सक के नारे लगे। लिटरली लोगों ने जोर जोर से रोमन सक कहना शुरू कर दिया। जिसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि कोडी आगे कुछ कह पाते कि हो जाती है वहां जजमेंट डे की एंट्री। वहां दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो और फिन बैलर आकर बहुत बोल बच्चन करते हैं और फिन कहते हैं कि अपना कह माना ओरिजिनल कह, ये चीज़ें मैं पहले ही कह चुका हूं तो तू मुझे एक तरीके से कॉपी कर रहा है। जिसके बाद जो हमारे डोमिनिक को कहते हैं हाँ जी ये जो बंदा है काफ़ी घटिया है, इसने मुझे रॉयल रंबल से बाहर किया, रॉयल रंबल का मेरा सपना खराब किया। और सपने से बात आती है पिताजी की याद, तो पिताजी को किसने बाहर किया? जिस पर दोस्तों लोग बू देते हैं डोमिनिक को और फिर ये चीज़ कही जाती है डोमिनिक के द्वारा, तुम लोग बू कर रहे हो लेकिन असलियत में बू का असली हकदार ये है। जिस पर कोडी कहते हैं कि मैं तुम्हारे फादर की रिस्पेक्ट करता हूँ। और हाँ दोस्तों डोमिनिक कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी नहीं करते हो, और रही बात तुम्हारी तो तुम नहीं जानते हो कि जेल में रहना कैसा रहता। अगर जेल में रहते तो तुम्हें वो मिल जाता जो जेल में मिलता है। जिस पर दोस्तों लोगों का हल्का सा ठहाका भी सुनने को मिलता है। आगे ये चीज़ होती है कि कोडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कोडी कहते हैं वो तीनों में से किसी को फेस करने के लिए आज तैयार है। इसके ठीक बाद क्या चीज़ देखने को मिलती है कि एज ने दोस्तों अपना थीम सॉन्ग प्ले करवाया और अटैक कर दिया सीधे सीधे जजमेंट डे के ऊपर। जजमेंट डे को दोस्तों पिट्टे लगे, जहां कोडी ने भी आकर 2-3 लातें बरसाई है और इस तरीके से पहला सेगमेंट हुआ है खत्म। तो पहला सेगमेंट दोस्तों फनी भी था, एंटरटेनिंग भी था, और इससे दोस्तों नाइट का जो मेन इवेंट था वो भी तय हो गया था, जहां दोस्तों फिन बैलर ने आगे जाकर कोडी का जो चैलेंज है एक्सेप्ट किया। इसके ठीक बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस का मैच। तो सेथ रॉलिंस दोस्तों आज चैड गेबल को फेस किए। मैं जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि बहुत सारे क्वालिफाइंग मैचेस होंगे। तो गाइज यूएस चैंपियनशिप दांव पर रहने वाली एलिमिनेशन चेंबर में। तो ऑस्टिन थ्योरी तो पहले से कंफर्म थे क्योंकि चैंपियन है। तो यहाँ सेथ चैड को फेस किए। मैच काफी एंटरटेनिंग था और दिस इज ऑसम की भी चैन लगी। एंड में दोस्तों काउंटर के द्वारा जो हमारे सेथ है वो जीत गए जब उन्होंने लगा दी तगड़े वाली पेडिग्री चैड को, और इस तरीके से वो पहले क्वालिफायर बने हैं जो कि दोस्तों होने वाले एलिमिनेशन चैम्बर का पार्ट। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों ने देखा है वो था दोस्तों हमारी अपनी स्काई का। जो हमारी स्काई है दोस्तों वो फेस की है कैंडिस लरे को। मैच काफ़ी अच्छा था और इस बारी दोस्तों मिया यम की हेल्प भी काम नहीं आ पाई, जहां दोस्तों एक रोलअप के द्वारा दोस्तों जो स्काई इसमें जीत जाती है थैंक्स टू बेली, जिनकी दोस्तों इंटरफेरेंस इसमें हुई। जिसके ठीक बाद हम लोगों ने रिया रिप्ली का डिसीजन सुना। सच्ची बताऊं मुझे पता था कि रिया रिप्ली का क्या डिसीजन रहेगा, और जिन लोगों ने कल की वीडियो भी देखी होगी उन्हें भी पता होगा कि रिया रिप्ली किसे चूज करने वाली थी सेगमेंट में। तो रिया ने ये चीज कही, यहाँ से कई साल पहले जब मैं नई नई रोस्टर में आई थी, एनएक्सटी चैंपियन होती थी, एक महिला ने मेरा रास्ता काटा था, वो थी शार्लेट फ्लेयर। मैं रॉयल रंबल जीती हूँ
और अगर मैं शार्लेट फ्लेयर को चूज ना करूं तो मुझ पर थू है, और ऐसे में मैं चाहूंगी मैं स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन को फेस करूं। मैं सीधे सीधे कहती हूं शार्लेट आई एम कमिंग फॉर यू। यहां दोस्तों रिया रिप्ली ने शार्लेट फ्लेयर को चूज कर दिया है अपनी रेसलमेनिया ओपोनेंट के तौर पर, और यहां दोस्तों मैच हो चुका है कंफर्म। जैसे कि आप ग्राफिक देख सकते हैं, डेब्यू वालों ने दोस्तों इसका पोस्टर भी लॉन्च कर दिया है, और गाइस ये मैच देखने को मिलेगा। बात की जाए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने सैथ रॉलिंस का भी रेसलमेनिया मैच कहीं ना कहीं कंफर्म होते हुए दिखा है। बैक स्टेज सैथ रॉलिंस से पूछा जाता है आप जीत चुके हैं, क्या कहना है। सैथ कहते हैं कि वो चेंबर में जाने वाले हैं और यूएस चैंपियन बनने वाले हैं। जब सवाल पूछा गया लोगन पॉल के ऊपर, सैथ ने कोई भी जवाब नहीं दिया है और सैथ वहां से चलते बने। जहां रिपोर्ट्स की माने तो शायद से लोगन पॉल वर्सेस सैथ रॉलिंस रेसलमेनिया में देखने को मिलने वाला है। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने एक और क्वालिफायर देखा एलिमिनेशन चेंबर का, जहां गाइज जो हमारे अपने जॉनी गायगैनो है वो फेस के कॉर्बिन को मैच में दोस्तों एंड जैसे में जो हमारे जेबीएल है वो इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि जो हमारे अपने जॉनी को लेकर साथ आ रखे थे अपने किलर हमारे डेक्स्टर लूमिस को, तो किलर डेक्स्टर लूमिस ने कुल्हाड़ी गाड़ दी दोस्तों टोपी में जेबीएल की, तो मैच में इन्वॉल्व नहीं हो पाए। मैच को दोस्तों वीआर रोल अप जो हमारे जॉनी है वो जीत जाते हैं। तो हाँ दोस्तों वो भी क्वालिफाई करके, जिसके बाद हम लोगों ने देखा एमवीपी लॉन्च। एमवीपी लॉन्च पर दोस्तों जो ऑस्टिन थ्योरी है वो बोल बच्चन कर रहे थे एमवीपी के साथ ही। एमवीपी कहते हैं कि मुझ में तेरा अक्स दिखाई देता है, मैं भी कभी यूएस चैंपियन हुआ करता था, तो ऐसे में तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ। ऑस्टिन थ्योरी बार बार कह रहे थे कि तू मुझे धमका क्यों रहा है, फिर क्योंकि मैं इसलिए धमका रहा हूँ कि मैं जानता हूँ लैशली कितना केपेबल है, जिस पर ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि वो उन्हें हरा चुके हैं। इस पर दोस्तों बॉबी लैशली की एंट्री होती है। बॉबी लैशली दोस्तों आते सार अटैक कर दिया ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर। इस गहमा गहमे में क्या चीज़ देखने को मिलती है, जहाँ स्पीयर को जाते हैं ऑस्टिन थ्योरी आगे कर देते हैं एमवीपी को, और एमवीपी को स्पीयर लग जाता है। तो थ्योरी ने दोस्तों यहाँ मौज काट ली। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने जो अगला सेगमेंट देखा है वो था गाइस द मिस का। तो मिस टीवी दोस्तों बिगन हो चुका है, मिस आए हैं रिंग के अंदर और ये चीज़ बोले कि वो सबसे पहले एलिमिनेट हो गए और रॉयल रंबल में उनके साथ जाती हुई है, और ऐसे में वो खुश नहीं है। एडम पेयर्स आकर उनके नेक्स्ट ओपोनेंट की घोषणा करते हैं, जो कि कोई और नहीं हमारे रिटर्निंग रिक बुक्स थे। बुक्स का रिटर्न हुआ। बुक्स ने दोस्तों सूट में ही द मिस को पेल दिया, और गाइस यहाँ रिक बुक्स की उनके रिटर्न पर जीत हुई। और सच्ची बताऊं रिक बुक के जो डोले उस सबसे बड़े इस वक्त WWE के अंदर वो बड़े होकर दोस्तों लौटे हैं। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद बैक स्टेज हम लोगों ने देखा कि ट्रिपल एम के जो मेंबर्स हैं वो ओटिस को नेस्टी कहते हैं, लेकिन जो उनकी महिला रहती है वो कहती है कि नेस्टी नहीं है, ये परफेक्ट है। तो उसका दिल आ चुका है दोस्तों ओटिस के ऊपर, और शायद से ओटिस को भी ट्रिपल एम में डाल देंगे। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था ट्राइबल चीफ का रॉयल रंबल का जो सेगमेंट था वो दिखाया गया। और यहाँ दोस्तों हमें साफ पता चल चुका है कि जो ट्राइबल चीफ है उन्होंने वॉर छेड़ दिया है। उन्होंने जाते वक्त सोलो को क्या चीज़ कही कि वॉर के लिए रेडी हो जाए और हम कोई भी प्रिजनर नहीं छोड़ने वाले हैं पीछे। तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी का भी अब सुनने नहीं वाले हैं। एंड दोस्तों सीधे सीधे उन्होंने वॉर छेड़ दिया है। अगर जे दोस्तों उनके विपरीत जाते हैं तो वो जे को भी पीटेंगे। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद आज के बेली रिंग के अंदर, और बेली दोस्तों बोल बच्चन कर रही है। इस पर दोस्तों जो बैकी आकर उनकी बातों का जवाब देती है। बेली ने दोस्तों यहाँ काफी लो बात की। बेली क्या चीज बोली कि सैट ने तुझसे शादी की है क्योंकि उसने तुझे प्रेग्नेंट कर दिया था। इस पर दोस्तों बैकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बैकी कहती है अब तो मुझे मैच चाहिए, केज मैच चाहिए, जिस पर बेली कहती है नहीं दूंगी, जिस पर बैकी उन्हें ब्लैकमेल करती है, जहां वो लाती है दोस्तों डकोटा को खींचकर, और चेयर उन्होंने पैर में बांध रखी थी, जिस पर बेली ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। और गाइस नेक्स्ट वीक ये देखने को मिलेगा। इसके बाद डॉल्फ जिलर वर्सेस ब्रॉन्सन रीड हुआ, जो कि फिर से दोस्तों क्वालिफायर था। मैच से पहले दोस्तों अली ने डॉल को ये चीज़ कही कि तुझे फिर से अपॉर्चुनिटी मिल गई, ना जाने तू क्या करता है। मैच की बात करूँ, मैच काफ़ी अच्छा था। इसके अंदर डॉल्फ जिगलर ने दोस्तों काफ़ी जद्दोजहद की, लेकिन वो ब्रॉन्सन रीड से नहीं जीत पाए। रीड ने दोस्तों स्प्लैश लगाकर मैच को अपने नाम कर दिया। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइज हमारी अपनी आस्का का सेगमेंट। सच्ची बताऊँ इस सेगमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा मजा आया, क्योंकि इसके अंदर आस्का जो है रिटर्निंग कार्मेला के साथ दिखाई देती है। मैंने आपको बता रखा था कार्मेला आएगी। एंड गाइस कार्मेला कहती है कि नेक्स्ट वीक वो क्वालिफाई करने वाली है एलिमिनेशन चेंबर के लिए, जहां दोस्तों आस्का ने मुंह से वो इंक निकाली है और वहां से दोस्तों कार्मेला भाग गई। बैक स्टेज दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है रिक बुक्स का सेगमेंट, जो कि दोस्तों दिखाई दे रहा है स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ, जहां गाइस अलायंस जो है मॉन्टेस फोर्ड के साथ अगले हफ्ते के मैच को टीज करते हैं, जो कि फिर से क्वालिफायर का होना है।
जहां जो हमारे अपने एंजेलो वो बताते हैं कि वो भी क्वालिफायर में फेस करने वाले हैं डेमियन प्रिस्ट को। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो कोडी वर्सेस फिन बैलर बिगन हो चुका है। मैच काफी अच्छा था मेरे हिसाब से दोस्तों, ये 4 स्टार मैच था। इसके अंदर फिन ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। इवन लोगों ने ये चैंट भी लगाई है दिस इज ऑसम की। एंड में होता क्या है कि गाइस जो हमारे अपने जजमेंट डे वाले हैं वो घेर लेते हैं कोडी को बाहर और मदद आती है एज की। एज ने दोस्तों डेमियन प्रिस्ट को भी पीटा और इवन डोमिनिक को स्पीयर भी लगा दिया। रिया रिप्ली इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है लेकिन उन्हें भी स्पीयर लग जाता है आउट ऑफ नोवेयर, क्योंकि बैथ फिनिक्स आ चुकी है। इसी गहमा गेमे में दोस्तों वो फिन बैलर को भी डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं एज, और फिन को बेचारे को लग जाते हैं एक के बाद एक 3 क्रैश रोड्स। कोडी रोड मैच में जीत गए। मैच के बाद उन्होंने एज का थैंक्स भी किया है। ओवरऑल दोस्तों मैच बहुत औसम था। रही बात दोस्तों अब रेसलमेनिया की, रेसलमेनिया में जो ट्राइबल चीफ है कोडी को फेस करने वाले, लेकिन डब्ल्यू वालों ने ये चीज नहीं बताई है कि दोनों चैंपियनशिप के लिए या फिर एक ही चैंपियनशिप के लिए। पोस्टर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वेल आप वहां किसे सपोर्ट कीजिएगा, आज का सवाल है। वीडियो आज की इतनी थी। 13 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने मत भूलिएगा। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।